से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी है, जहां दुर्घटना स्थल से एक और शव बरामद किया गया है। प्लेन के पिछले हिस्से में यह शव फंसा हुआ था और जब इस प्लेन के पिछले हिस्से को वहां से हटाया गया तो ये शव बरामद किया गया है। हादसे के बाद 275 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ये विमान हादसा जब हुआ था तो विमान आपने देखा था कि मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें जाकर विमान फंस गया था। तो विमान का जो टेल का एरिया था, यानी कि पीछे वाला जो एरिया था विमान का, उस वाले एरिया में एक शव फंसा हुआ था। अभी भी रेस्क्यू फोर्सेस वहां पर हैं और जो विमान का पिछला वाला जो एरिया है वो अभी भी वहीं धंसा हुआ था। उसको तोड़कर निकालने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी दौरान उस पिछले एरिया से एक और शव बरामद किया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि एक और शव इस हादसे के बाद बरामद हुआ है। 12 जून को यह हादसा हुआ था और आज 14 तारीख को एक और डेड बॉडी रिकवर की गई है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। लगातार शाहिद हादसे वाली जगह से हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद, एक और डेड बॉडी मिली है? जी रोहित, जब अभी हम जहाँ जाए हादसा है, जहाँ हादसा ये हुआ था, हम यही मौजूद थे और इस वक्त जो है हम कुछ देर पहले ही जो है यहाँ जो हॉस्पिटल है यहाँ हम आए, जहाँ पे अभी भी जो जहाँ पे लोग जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और वहाँ हमारे सामने ही जो है एक एम्बुलेंस में जो है एक मानवीय अवशेष जो है ले जाया गया है। हालांकि उस दौरान हमने वहाँ पे जो ऑफिसर बड़गुजर करके थे, वहाँ जो ऑफिसर थे, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो भी जानकारी है या इस तरह की है वो एक वक्त मुकर्रर किया गया है, उस वक्त ही बताया जाएगा। लेकिन ये जो भी हुआ है एम्बुलेंस में लेकर उसे इस हॉस्पिटल में लेकर आए, उस वक्त हम यही मौजूद थे और वहाँ से जो है चूँकि आप भी जो है जो भी एजेंसियाँ हैं, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो अभी भी उस जगह पर जो है लगातार जो है तफ्तीश कर रही हैं, क्योंकि जो हादसा है सिर्फ वहीं नहीं हुआ बल्कि आसपास के जो है 100 से 150 मीटर के एरिया को पूरी तरह से जो है प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर जो है मानवीय अवशेष जो है जो ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद जो मानवीय अवशेष है कई जगहों पर जाकर कई जगहों पर एक बोलते हैं कि जिसमें कि चिथड़े हो जाना, वो यहाँ हुआ है। चूँकि हुआ ये है कि जो विमान था इसमें जो है जो फ्यूल था, जो पेट्रोल, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। हालांकि यहाँ से लंदन जाने के लिए 9 घंटे के इस सफ़र में जो है सीधे फ्लाइट थी और इस वजह से हालांकि जो इस्तेमाल है फ्यूल का 50,000 लीटर के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इमरजेंसी हालत में उसका इस्तेमाल किया जाए, इस वजह से हमेशा जो है विमान में ज़्यादा फ्यूल इसलिए भर लिया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी हालत में अगर विमान को एयरपोर्ट पर न उतरने दिया जाए तो वो उस फ्यूल का इस्तेमाल कर सके। अब चूंकि ये सब होने के बाद भी जो है यहाँ पे जो हादसा पेश आया है, यहाँ पे सारी एजेंसियां जो है अभी भी तफ्तीश कर रही हैं, जिसमें खासकर जो है आज सुबह एनएसजी भी पहुंची और इसके साथ साथ बाकी जो एजेंसियां हैं वो तो तफ्तीश कर ही रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस तफ्तीश को मुकम्मल होने में भी जो है अभी भी 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है एक तरह से वो एक जो बोलते हैं ना कि बारूद का गोला उड़ रहा था, जो महज 4 से 5 सेकंड में जो है ब्लास्ट हो गया और किसी को कुछ सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिला। तो जो फ्यूल का जो असर जितना ज़्यादा रहा है, यानी कि 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा जो उसमें फ्यूल था, वो जो है आग को जो है बढ़ाने में और उस ब्लास्ट को जो है बढ़ाने में उतनी ही ज़्यादा मदद किया। यही वजह है कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो विमान में मौजूद थे, उन्हें भागने का तो मौका नहीं मिला, बल्कि जब उसकी जद में वो जो आए तो उनके जो है जिस्मों के टुकड़े और चिथड़े ऐसी जगहों पर जाकर पहुँच गए जो हम देख नहीं सकते। बड़ा ही दर्दनाक मंजर था जिसको लेकर हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। यही वजह रही है कि जो डीएनए जो टेस्टिंग का असल वजह ये नहीं रही है कि वो इतने ज़्यादा लोग थे, असल वजह ये रही है कि किसी भी बॉडी की जो है शनाख्त ही नहीं हो सकी। यही वजह रही है कि मात्र एक यही जरिया रहा है कि उनके ब्लड सैंपल लेकर उसके डीएनए रिपोर्ट निकाली जाए, फिर उसके बाद उनके परिजनों को उनके हवाले किया जाए। अभी भी जब हम कुछ देर पहले की बात है, जब हम थे वहाँ तो उस दौरान ही जो है एम्बुलेंस से जो है ये अवशेष जो है लेकर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया ताकि पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन रोहित, अभी भी बता दूं मैं कि जो ऊपरी हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं जो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, वो अभी भी जो का तो जस का तस है। उसे निकालने के लिए जो है एनएसजी की शायद मदद ली जाएगी। यही वजह है कि सुबह एनएसजी की टीम भी जो है यहाँ पहुँची। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो हॉस्पिटल जिस हॉस्टल में जो जब वो गिरा है उस दौरान जो लोग वहाँ मौजूद थे वो तो मौत के मुंह में चले ही गए, लेकिन बहुत सारे खुशकिस्मत ऐसे लोग भी थे जो वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस दौरान वो वहाँ मौजूद नहीं थे, जिन्हें आज जो है
जांच एजेंसियों ने जो है वहां से अब सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत दी है कि इस वक्त के दौरान आप अपने अपने सामान निकाल कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है ये जांच के दायरे में है। इस वजह से वहाँ से सारे लोगों को जाने के लिए कहा। अब आपको मैं बताऊं, उन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो मतलब एक तरह से यही कहा जाएगा कि जो उस कैंटीन में बैठे थे उनकी ये बदकिस्मती कही जा सकती है, और जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनकी ये खुशकिस्मती होगी कि वो मौत के मुंह में नहीं जा सके। जबकि जो लोग वहाँ बैठे खाना खा रहे थे, जो थे, उनको भी 4 से 5 सेकंड में वो क्या सोचते, क्या समझते, वो भी मौत के मुंह में चले गए। अब उनका भी जो है, उनके भी रिश्तेदार जो है उनको भी उनका डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करके उनके भी जो है परिजनों को जो है सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि लोग जो है उनकी अंतिम संस्कार अदा कर सके। जी रोहित। बिल्कुल, आप साथ में बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ और आ रही है और बड़ी खबर यह है कि प्लेन क्रैश साइट से, यानी कि विमान हादसा जहां पर हुआ था वहां से और मानव अवशेष जांच टीम को मिले हैं। शव के अवशेष, शव के टुकड़ों को अस्पताल लाया गया, जिसकी जानकारी अभी शाहिद हमें दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि उस दिन यानी कि 12 जून को इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ था कि जो लोग इस प्लेन में मौजूद थे उनके शव के चीथड़े उड़ गए थे, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे और शव के टुकड़े दूर दूर जाकर बिखर गए थे। तो अभी भी जांच टीमें जब वहां पर मौजूद हैं और बहुत चीज़ें वहां पर एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है, तो इस दौरान अभी भी मानव अवशेष वहां से मिल रहे हैं, शवों के टुकड़े वहां से मिल रहे हैं। जो प्लेन का टेल का एरिया था, उस टेल एरिया से एक और डेड बॉडी रिकवर अभी की गई है। इसके अलावा मानव अवशेष वहां पर इधर उधर अब भी बिखरे हुए हैं और बताया शाहिद ने कि वहां का जो मंजर है वो बेहद खौफनाक है। और क्योंकि इतनी सारी डेड बॉडीज एक साथ जली हैं तो शवों की दुर्गंध भी दूर दूर तक फैली हुई है। वहां लगातार इस समय रेस्क्यू फोर्सेस हैं, जांच दल हैं, 8 एजेंसीज इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। इसके लिए जो मलबा वहां पर बिखरा हुआ है उस मलबे को भी अपने कब्जे में ले रहे हैं, उस इलाके को धीरे धीरे क्लीन भी किया जा रहा है। तो इस दौरान मानव अवशेष फिर से मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना जबरदस्त ये धमाका था, कितनी बड़ी ये आगजनी थी कि अभी तक इस हादसे के 3 दिन बाद भी अभी तक मानव अवशेष वहां से बरामद किए जा रहे हैं। शाहिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहिद, आप हॉस्पिटल में हैं, डीएनए सैंपलिंग को लेकर अभी क्या स्टेटस है, कहां तक डीएनए सैंपलिंग पहुंची और किस तरह की दिक्कतें उसमें आ रही? देखिए रोहित, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 241 तो ये लोग थे जो उस विमान में शामिल थे, जो मुसाफिर थे। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ नीचे जो लोग थे उनके कुछ 33 लोग थे जो कैंटीन में बैठे हुए थे। अब डीएनए के बात जब आपने की, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं उस हादसे के बारे में बताऊं, उस जगह के बारे में बताऊं कि अभी भी रोहित वहाँ समय जो है और भी कम से कम 1 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो हुआ है उस पूरे एरिया को सीज किया जाएगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी उस एरिया में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हॉस्टल भी खाली करा लिया गया है और जो लोग थे उनके छोटे सामान जो थे वो भी लेकर जाने के लिए कह दिया गया है। अब हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, डीएनए की बात करें तो वो जो लोग थे यहाँ जो मौजूद थे उन लोगों के तो पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद अब जो है ये कहा गया है कि भाई उसकी रिपोर्ट जब आएगी, यहाँ गांधीनगर में जो है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, वहां से जो उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो उनके रिश्तेदार है, 72 घंटों का समय दिया गया है, उनके रिश्तेदारों को जो है उसे सौंपा जाएगा। अब देखिए इस सौंपने के बाद भी जो है बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, उनमें भी नाराजगी है, क्योंकि एक तो देखिए कि उन्होंने अपने को खोया है, दूसरा ये कि ये हादसा होने के बाद अब उनके पास जो है शव को हासिल करने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए, उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी उन्हें 72 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, ब्लड सैंपल देने के बाद भी। अब देखिए सिर्फ यही नहीं रहा है कि सिर्फ गुजरात के ही लोग नहीं थे, अहमदाबाद के ही लोग नहीं थे, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग थे। आपको इससे पहले मैं बता दूं कि एक फैमिली थी, जावेद सैयद अली की फैमिली थी। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जो है यहाँ ईद करने आए थे। यहाँ पे उनकी वालदा रहती थी, माता उनकी रहती थी। हमेशा आमतौर पे ये होता है कि लोग जो है ईद अपनों के साथ जो है मनाए, तो वो यहाँ आए थे, वो भी जा रहे थे। पूरी फैमिली जो है मौत की शिकार हो गई इस हादसे में। उनकी फैमिली से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमने सैंपल दे दिया, अब हमको 72 घंटे वेट करना है। 72 घंटे इंतजार करने के बाद उनको अंतिम संस्कार जो है, उनकी मजहबी रसूमात जो है उनको मुंबई में अदा करना है। अब यहाँ से जब 72 घंटे के बाद उनका शव उन्हें मिलेगा तो आप सोचिए कि उस शव को लेकर उनको मुंबई जाना होगा, तो लोगों की नाराजगी भी है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो विदेशी हैं, जो फॉरेनर हैं,
उनके शव को लेकर पहचान करने के लिए उनके ही परिवार के लोगों को आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो तो यहाँ है नहीं, उनको आने में जो वक्त लगेगा उस वक्त के बाद जो है जब उनका सैंपल भेजा जाएगा फिर उसके बाद उनके डीएनए रिपोर्ट आएगी तो उनके परिवार वालों को उनके शव दिए जाएंगे। तो ये एक तरह से जो है अभी भी जो लोग जो यहाँ हैं उनको दिक्कतें तो पेश आ ही रही हैं, क्योंकि लोगों के लिए तो सबसे बड़ा सदमा, गम और गुस्सा तो इसी बात का है कि एक जा रहे थे वो और हादसा हो गया। अभी तक हादसे की असल वजह भी नहीं पता चली, कोई गुमान भी नहीं किया था कि महज 5 सेकंड की इस उड़ान में सारी दुनिया ही उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये जो लोग थे उनको तो गुस्सा है, ये जो भी उनके रिश्तेदार हैं। अब ठीक है। कहना यह है कि जब इतना सब कुछ हो गया है तो आपको ये सारी चीजें और तेज रखनी चाहिए ताकि हमको जो है उनकी बॉडी मिल जाए और हम फौरन उनके जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करें। जी रोहित। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच में ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई है। विजय रूपाणी की आत्मा की शांति के लिए शांति प्रार्थना की गई है। रूपाणी के भाई ने बैनर लगाए हैं। विमान हादसे में विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया है। उनकी शांति की प्रार्थना के लिए अब जगह जगह आप देखिए ये संदेश उनके घर की तरफ से लगाया गया है। उनके भाई की तरफ से ये संदेश लगाया गया है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना रखी गई है। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था, जिसके बाद उनके भाई ने विजय रूपाणी की आत्मा की शांति के लिए राजकोट में प्रार्थना सभा रखी है, जिसके लिए जगह जगह आप देखिए कि बैनर लगाए गए हैं। 5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी और इसके अलावा बीजेपी में एक बड़ा कद विजय रूपाणी का था, लेकिन उनका निधन इस विमान हादसे में हो गया था। पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस हादसे का शिकार हो गए थे, वो भी उस विमान में सवार थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब उनके घर पहुंच रहे हैं और दुख और शोक व्यक्त कर रहे हैं। विजय रूपाणी के पड़ोसी से इंडिया न्यूज ने बातचीत की, जिन्होंने काफी यादें विजय रूपाणी की इंडिया न्यूज से साझा की। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना में मौत हो चुकी है। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे राजकोट में और उनके आस पड़ोस के लोग सहित उसके चाहने वालों में भी एक शोक का माहौल देखने को मिला है। तभी हमारे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि राजकोट का ये पूजित रूपाणी ट्रस्ट है, जो राजकोट जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उसने उसके बेटे की जो अकाल मृत्यु हो गई थी उसकी याद में उन्होंने पूजित रूपाणी करके एक ट्रस्ट दिया था और इस ट्रस्ट में लाखों लोगों को एक नई जीवन जीने की राह मिली थी। तभी हमारे साथ उस ट्रस्ट के एक कर्मचारी, हम उनसे बात करेंगे कि उसका इस घटना के ऊपर क्या प्रकाश है, किस तरह से ये घटना को देख कर किस तरह से विजय भाई की चिर विदाई को देख कि क्या कहेंगे। विजय भाई की कल ट्रेन दुर्घटना में मौत हो चुकी है, उसके बेटे की याद में ये पूजित रूपाणी ट्रस्ट शुरू किया गया था। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये पूजित रूपाणी ट्रस्ट की स्थापना 1994 में हुई थी। मैं यहाँ पे 2004 से एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में वर्क कर रहा हूँ। पूजित रूपाणी ट्रस्ट की स्थापना ही ऐसे सेवाकीय प्रकल्पों से हुई है कि बच्चों को और बहनों के विकास के माध्यम से हम सभी प्रोजेक्ट चलाते हैं। ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा उद्देश्य रहा है। शैक्षणिक दिशा में हमारे ट्रस्ट काम कर रहे थे, शैक्षणिक प्रकल्पों के द्वारा, और आरोग्य की सेवाओं हम सभी सोसाइटी के लोगों को पहुंचा रहे हैं। आधुनिक सारवार जो है वो एकदम नॉर्मल रेट में सभी सोसाइटी के सभी लोग में वो प्राप्त कर सके, उस दिशा में हमारे ट्रस्ट की स्थापना। विजय भाई की कल आकस्मिक घटना में एक मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है। पूरा गुजरात शोक में डूबा हुआ है। आपके साथ उनकी क्या यादें जुड़ी हुई थी, आप क्या कहेंगे? ये जो कल दोपहर के बाद जो घटना हुई और जो टीवी और चैनल के माध्यम से हमको पता चला है, हम तो ये बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सुना है कि एक आदमी जैसे सेफ निकला है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा भी इस घटना के भोग ना बने हो, क्योंकि ये हम मानने के लिए तैयार ही नहीं। इससे संवेदनशील और परोपकारी व्यक्तित्व के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा लॉस है, ये हम मान ही नहीं सकते, ये हम नहीं स्वीकारते कि ऐसा हुआ होगा। क्योंकि साहब पॉलिटिकली वो सीएम थे, तभी हमारे साथ हमारा
प्रकल्पों के साथ, हमारे ट्रस्ट के साथ इतने संवेदनशील से जुड़े हुए थे, तो उनका मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट, उनकी हूँफ हमको मिल रही थी। वो जब सीएम बने तब उसके पीछे जो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा जाता था, चीफ मिनिस्टर का सीएम लिखा जाता था, तब वो कहते थे मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं कॉमन मैन हूँ। और वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी आपके साथ जुड़े हुए थे, आपसे मिलते थे, कैसा उनका व्यवहार था, क्या आप कहेंगे? वो सीएम की परिभाषा को वो वही बता रहे थे, मैं कॉमन मैन हूँ, और उनका हर तरफ से उनका व्यवहार अभिगम कॉमन मैन की तरह ही रहा है। उनको बस जब भी हमारे साथ, हमारे ट्रस्ट परिवार के साथ मिलते थे, बच्चों के साथ मिलते थे, इतने आत्मीयता से कि अपने अपने खुद के बच्चे हो, अपने खुद के परिवार के सदस्य हो, ऐसे ही उनकी भावना रहती थी। हमको हर तरफ से सभी सभी प्रवृत्तियों में, सभी कंडीशन में हमको बहुत सपोर्ट करते थे, मार्गदर्शित रहे थे। हमारे अंजलि बेन, मिनेश भाई, ये सब, मेहुल भाई, सब अब ट्रस्ट परिवार पूरा जुड़ा हुआ है हमारे ट्रस्ट के साथ। अभी भी आपको एक आस है कि विजय भाई है वो कहीं ना कहीं जीवित है, क्या कहेंगे? मैंने पहले ही बताया, मैं तो मानता ही नहीं, ऐसे परोपकारी और संवेदनशील व्यक्ति के साथ इतनी दुर्घटना हो सकती है, मैं नहीं मान सकता। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कुछ ऐसा हो जाए हमारे बीच में हो सर, मैं ये कह सकता हूँ, और मेरी दुआ और मेरी प्रार्थना वही है, मैं नहीं मान सकता। तो ये थे पूजित रूपाणी ट्रस्ट के कर्मचारी भागवत, जिनका साफ तौर पर कहना था कि विजय भाई की जो चिर विदाई हुई है पूरे गुजरात में शोकमयी है। साथ ही साथ पूजित रूपाणी को उन्होंने काफ़ी सारी कुछ यादें जुड़ी हुई, काफ़ी सारे ऐसी कुछ बातें की है कि जो वो पूजित रूपाणी ट्रस्ट जिंदगी भर ये बात रख सकता है। तभी इस व्यक्ति की ऐसी विदाई से